नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रादीप सजवान और आज हम बात करेंगे 80 के दशक में प्रसारित होने वाले लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान जी के बारे में। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हे गिरिधर गोपाल, आप वचनबद्ध हैं कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिया तो आपका ये मित्र, आपका ये सखा, आपका ये भक्त इतिहास को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा। केशव, इतिहास को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा। दोस्तों, महाभारत 80 के दशक में प्रसारित होने वाला सबसे लोकप्रिय धारावाहिक था जिसे बी.आर. चोपड़ा जी ने बनाया था। महाभारत के हर किरदार जैसे भीष्म, श्री कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन, द्रौपदी, भीम, युधिष्ठिर आदि जैसे किरदार इतने ज़्यादा लोकप्रिय हुए कि आज भी लोगों द्वारा इन्हें उतना ज़्यादा पसंद किया जाता है जितना कि पहले पसंद किया जाता था। इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि आज से 30 साल पहले लोग इस सीरियल को जितना पसंद करते थे, आज लॉकडाउन के समय में भी लोगों द्वारा सीरियल को उतना ज्यादा प्यार मिल रहा है जितना कि पहले मिलता था। महाभारत के हर किरदार एक से बढ़कर एक थे और इन्हीं किरदारों में से एक किरदार था संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का किरदार, जिसे फिरोज खान जी ने निभाया था। अर्जुन के किरदार में वे काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए, यहाँ तक कि ज्यादातर लोग उन्हें अर्जुन के नाम से ही जानते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। महाराज, अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं। वही वयास्त्र। दोस्तों, फिरोज खान जी का जन्म 9 जनवरी 1965 को महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। उन्होंने मुंबई में श्रीमती मीठीबाई मोतीराम कुंदरानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए, लेकिन जब उनका वहां मन नहीं लगा तो वे भारत वापस आ गए। उन्होंने एक जगह नौकरी भी की, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। और उनके घर वाले चाहते थे कि फिरोज खान जिंदगी में आगे बढ़े और कहीं सेटल हो जाए। इसी बीच इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें बैंक में नौकरी करने के लिए दुबई में बुला लिया, लेकिन जब तक वे दुबई पहुंचते तो वह नौकरी उनके हाथों से निकल चुकी थी। शायद भगवान ने इनकी किस्मत को कहीं और तय कर लिया था, लेकिन फिर भी वह दुबई गए और कुछ दिनों तक उन्होंने वहां रहने का निश्चय किया। दुबई में उन्हें एक और जॉब ऑफर हुई और ये जॉब थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, जहां पर वे एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में काम करने लगे। जब इस नौकरी से भी उनका मन उब गया तो वे वापस अपने वतन भारत आ गए। शायद ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि भगवान ने उनकी मंजिल कहीं और तय कर ली थी। ये एक दिन फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गए हुए थे। उसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर नासिर हुसैन से हो गई। इनकी पर्सनैलिटी देखकर नासिर साहब काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने फिरोज खान से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगे, और फिरोज खान ने भी हाँ कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनका बचपन से ही अभिनय में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने तो कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था। नासिर हुसैन साहब से तो उनकी बातचीत हो ही चुकी थी। इसी कारण नासिर हुसैन ने अपनी फिल्म मंजिल मंजिल में उन्हें बतौर हीरो काम करने का मौका दिया। उनके ऑपोजिट फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री थी। ये उनकी किस्मत ही थी कि बाद में ये रोल सनी देओल को मिल गया और मीनाक्षी शेषाद्री की जगह डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन के तौर पर फिल्म में चुना गया और इन्हें फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के पति का किरदार मिला। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड की कई और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें महाभारत में अर्जुन का रोल कैसे मिला इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। 1988 में जब बी.आर. चोपड़ा महाभारत सीरियल बनाने लगे तो महाभारत सीरियल में शकुनी का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुफी पेंटल ने उन्हें भी ऑडिशन देने को कहा, लेकिन उन्होंने ऑडिशन देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें महाभारत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके अलावा महाभारत में शुद्ध हिंदी का आना आवश्यक था। बाद में गुफी पेंटल के दबाव डालने पर उन्होंने ऑडिशन तो दिया, लेकिन वे सेलेक्ट नहीं हो पाए। अर्जुन के किरदार के लिए ऑडिशन तो चल रहा था, लेकिन बी.आर. चोपड़ा को अभी तक महाभारत के लिए अर्जुन नहीं मिला था। फिर एक बार गुफी पेंटल फिरोज खान को सफेद पोशाक पहनाकर बी.आर. चोपड़ा जी के सामने लेकर आई। उन्हें इस कॉस्ट्यूम में देखकर बी.आर. चोपड़ा ने तुरंत निश्चित कर लिया कि महाभारत में अर्जुन का किरदार यही करेंगे। इस तरह महाभारत में उन्हें अर्जुन का रोल मिला।
माता की बाहों में समाना तो एक पुत्र के लिए सौभाग्य का अवसर है। माता? तुमने मुझे माता कहा? माता को यदि माता ना कहूं तो और क्या कहूं? याद कीजिए, मेरे पूर्वज महाराज पुरुरवा आपके सौंदर्य पर मोहित हुए थे और आप भी उनकी पत्नी बनकर उनके साथ रही थी। इसलिए मैं तो आप में केवल माता कुंती और माता माद्री का ही रूप देख सकता हूं। दोस्तों, फिरोज खान को 23,000 लोगों के बीच में से अर्जुन के रोल के लिए चुना गया था। इस किरदार का असर उन पर इतना अधिक हुआ कि उन्होंने अपना नाम अर्जुन ही रख लिया। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मां भी इन्हें महाभारत सीरियल के बाद अर्जुन कहकर ही बुलाने लगी। महाभारत सीरियल में जिस प्रकार इन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया और अभिनय की, वह सचमुच तारीफ के काबिल है। महाभारत सीरियल में अर्जुन का किरदार निभाने के बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जैसे 1988 में फिल्म जिगर, 1992 में फिल्म तिरंगा, 1995 में फिल्म बिल्लू। के अलावा उन्होंने फिल्म मेहंदी, यमला पगला दीवाना आदि जैसी कई फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी काम किया, जैसे 1987 में मेगा स्टार चिरंजीवी सर की फिल्म कृषि में चिन्ना का किरदार, इस हेलो डैडी में भी वह काम कर चुके हैं। दोस्तों, फिल्मों में तो हमने उन्हें ज्यादातर खलनायक के रूप में ही देखा है, लेकिन महाभारत सीरियल में जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया, वह उनकी खलनायक वाली छवि पर काफी भारी पड़ता है। वही उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी काश्मीरा से हुई है और उनके 3 बच्चे भी हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम जिब्रान खान है, जो कि एक एक्टर है, और इन्होंने कभी खुशी कभी गम फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। उनकी एक बेटी सना खान है और दूसरी बेटी फराह खान है, जो कि दुबई में रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं महाभारत के अन्य किरदारों पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज और महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर और महाभारत सीरियल में माता कुंती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नाजनीन और महाबली भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।